आप सभी दर्शकों को जय माता दी। आप सभी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सभी को प्रसन्न रखें। कुछ बातें आप सभी से साझा करने का मन किया तो हम चले आए। बात उनकी जिन्हें समाज में सबसे ऊंचा और प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखा जाता है। बात उनकी समाज निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बात उनकी जिन्हें राष्ट्र निर्माता कहा गया है, जिनके लिए हजारों वर्ष पूर्व गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः अर्थात गुरु ब्रह्मा विष्णु महेश और परम ब्रह्म है बताया गया है। बात उनकी जिनके लिए कबीर कहते हैं गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए अर्थात ये भगवान से भी ऊंचे हैं। अब तक आप सभी समझ गए होंगे मैं एक बात गुरु आचार्य शिक्षक अध्यापक मास्टर साहब या टीचर की कर रहा हूं। आचार्य चाणक्य की माने तो जीवन में कई बार व्यक्ति सही गलत की पहचान नहीं कर पाता है। गुरु ही व्यक्ति को सही गलत की पहचान कराते हैं। परंतु आज के बदलते परिवेश में यह कितना सही है और कितना गलत, इसका मूल्यांकन आपको और हमको करना है। इसका मूल्यांकन इस समाज को करना है। इसका मूल्यांकन सत्ता में बैठे उन विधायक व मंत्रियों को करना है जो शायद यहां भूल चुके हैं कि वो भी आज शिक्षक के कुशल मार्गदर्शन के कारण ही सत्ता सुख भोग रहे हैं। कुछ पंक्तियों के माध्यम से आज समाज में शिक्षकों का जो हाल व दुर्दशा है उसे कह रहे हैं, सुनिएगा। गुरुजन ही है राष्ट्र निर्माता, अज्ञानी को ज्ञानी बनाता। अध्यापक शिक्षक कोई सर है कहता, समाज श्रेष्ठ यहां बनकर रहता। ईश्वर विश्व का निर्माण करते हैं तो शिक्षक राष्ट्र का निर्माण करते हैं। अपने छात्रों को अच्छी शिक्षा देकर देश का उज्जवल भविष्य गढ़ते हैं। डॉक्टर वकील जिलाधिकारी अंचलाधिकारी आदि बनाने की ताकत रखते हैं। ऐसी शक्ति जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जैसे पद पर पहुंचाने की क्षमता रखते हैं। दुख है जो राजनीतिकार बनाता, उसे राजनीति का शिकार होना पड़ता है। सत्ता में बैठे जाहिल लोगों का गलत फरमान ढोना पड़ता है। सोचिए एक बार, विद्यार्थी के जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जो इस देश की नींव है, क्या इस तरह कोई नींव टिकेगा? किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक आर्थिक सामाजिक विकास उस देश की शिक्षा पर निर्भर करता है। शिक्षा देने का कार्य शिक्षक गणों का, पर उन्हें अन्य कार्य करना पड़ता है। आइए एक नजर शिक्षकों के ऐसे कामों पर डालते हैं। समाज के श्रेष्ठ जनों से घिनौने कार्यों को दर्शाते हैं। चुनाव के दौरान शिक्षकों को चुनावी ड्यूटी करना पड़ता है। पल्स पोलियो डेंगू चिकनगुनिया आदि क्षेत्र में भी हाथ बटाना पड़ता है। बच्चों के लिए मिड डे मील यानी मध्याह्न भोजन बनवाते मास्टर जी। भोजन जब बन जाता है तब छात्रों को खिलाते मास्टर जी। एफसीआई गोदाम से अनाज को विद्यालय लाने की जिम्मेदारी निभाए मास्टर जी। पहुंच जाए विद्यालय तो बोरे गिनवाए मास्टर जी। नया काम मिला है इनको, मिड डे मील का प्रति बोरा 20 रुपए में बेचे मास्टर जी। उस बोरे के पैसे को सरकारी खाते में जमा कराए मास्टर जी। मजदूर ढूंढे मिस्त्री ढूंढे, स्कूल का भवन बनवाए मास्टर जी। बाल गणना पशु गणना आर्थिक गणना करे मास्टर जी। कभी बैंक में खाता खुलवाएं, बीआरसी से पुस्तक लाकर बंटवाए मास्टर जी। बीएलओ की ड्यूटी वोटर कार्ड बनवाए व सुधार करवाए मास्टर जी। आधार कार्ड बनवाने हेतु लोगों को प्रेरित किए मास्टर जी। विभिन्न योजनाओं का प्रतिवेदन तैयार कर संबंधित विभाग तक पहुंचाए मास्टर जी। मतदाता पहचान पत्र बांटे, मतदाता पर्ची बांटे गली गली। बच्चों के नामांकन हेतु घर घर जाकर प्रेरित करें भांति भली। छात्र क्यों विद्यालय नहीं आ रहे हैं, जानकारी इकट्ठा करना। नसबंदी के लिए मिला ड्यूटी, जाकर जागरूक करना। ड्रेस वितरण, विद्यालय साफ सफाई, रंगाई पुताई करवाए मास्टर जी। परिवार के लिए समय नहीं पर विद्यालय के लिए फल सब्जी दाल खरीदे मास्टर जी।
चलो बोर्ड परीक्षा में ड्यूटी करना सही है, पर खुले में शौच से रोकने के लिए सीटी बजाना, सोचो ये क्या काम है। शौच के समय फोटो खींचकर शेयर करना जैसे अमर्यादित मिलाइन को काम है। इस तरह के अनेक कार्य जिला प्रशासन, राज्य सरकार द्वारा शिक्षकों से करवाया जाता है। देश की शिक्षा अधर में अटकी, कोई ध्यान दिया नहीं जाता है। मध्य प्रदेश में शिक्षकों को विधायक जी की सेवा में लिपिकीय कार्य की सहूलियत में लगाया गया। छत्तीसगढ़ में जन्म प्रमाण पत्र आदि डाटा एकत्र कर राजस्व विभाग को पहुंचाने का जिम्मा लगाया गया। कोरोना के दौर में राजस्थान में क्वारंटीन सेंटरों की निगरानी जिम्मा शिक्षक का, क्वारंटीन हुए लोगों के मनोरंजन जिम्मेदारी शिक्षक का। ध्यान देने वाली बात यहां, क्या शिक्षक मनोरंजन कराने के साधन हैं? लोक हित कार्यों हेतु शिक्षक ही बने मात्र एक संसाधन है। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना व मृत्यु भोज रोकने की जिम्मेदारी शिक्षक की। गुजरात व राजस्थान में टिड्डियों को भगाने की जिम्मेदारी शिक्षक की। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र बनाने में नाम शिक्षक का। पंजाब में अवैध खनन की निगरानी करने का काम शिक्षक का। यही नहीं, शराब फैक्ट्री में बनाई जा रही शराब की निगरानी और अवैध सप्लाई रोकने का काम शिक्षक को। तस्करी रोकने की भी जिम्मेदारी निभाना पड़ा शिक्षक को। झारखंड में राशन कार्ड जांच और जन वितरण प्रणाली दुकानों पर रहकर चावल दाल को बंटवाए शिक्षक जी। घर घर जाकर सही कार्डधारियों का सत्यापन करवाएं शिक्षक जी। उत्तर प्रदेश में प्रवासी श्रमिकों की खोज में लगी थी ड्यूटी शिक्षक की। अपने कार्यस्थल पंचायत में द्वार द्वार जाकर प्रवासी श्रमिकों का ब्यौरा इकट्ठा कर विभाग को भेजे शिक्षक जी। सब तो सब, बिहार में अपने पंचायत अंतर्गत सुबह शाम खुले में शौच करने वाले लोगों की निगरानी व खुले में शौच करे उनका फोटो खींचने का काम शिक्षक का। कोरोना के वक्त क्वारंटीन सेंटर में दिन रात ड्यूटी कर कोरोना वॉरियर्स न हुए शिक्षक जी। बिहार में शिक्षकों की अधिकतर छुट्टियां रद्द हो गईं। छठ जैसे महापर्व जिसे बिहार से विश्व ने अपनाया, उस पर भी आरी चली। अब तो भाई हद हो गई। तीज ज्योतिया जैसे कठिन पर्व को क्या समझे सत्ताधारी। अरे इसी व्रत से पत्नी मां बहन की है तुम्हारी रखवाली। शिक्षक महोदय करे तो क्या करे, मजबूरी वश सब करने को बाध्य हो जाना पड़ता है। शिक्षक अपने योग्य काम न देख विरोध करते हैं तो धमकी सहना पड़ता है। कोर्ट का चक्कर काटने के बाद इन्हें न्याय मिलता, आदेश आता है शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में न लगाया जाए। चुनाव एवं आपदा जैसे स्थिति में इनका सहयोग लिया जा सकता है, पर ऐसे कृत्यों में न लगाया जाए। यह आदेश कुछ समय के लिए मान्य होता, फिर पुराना रास्ता ही सरकारों को दिखता है। शिक्षक जैसा भोला भाला सच्चा इंसान उन्हें कहां मिलता है। इतना करने के बाद जब वेतन की बारी आती, इन्हें प्रदर्शन करना पड़ता है। सही शांति प्रदर्शन पर भी डंडा लाठी खाना पड़ता है। इतने पर भी न बात बने तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। मेहनत किए पर रोटी व हक के लिए अपराधी जैसे ताना सहना पड़ता है। यही हाल रहा तो हमें नहीं लगता धरा पर कोई न काम इनसे अछूता है। ऐसे लगता ईश्वर वरदान लेकर आए हैं, सब कार्यों के लिए बने पुरोधा हैं। प्रबंधन सरकार का काम है, पर वो शिक्षकों पर करते हैं नियंत्रण। शिक्षकों की वो महत्ता न समझे जहां वो आज पहुंचे हैं, किसी शिक्षक ने ही लाया उनके जीवन में परिवर्तन। समझे सभी इनके दर्दों को, ये भी तो है मानव ही। किसी के पति किसी के पिता, बेटे नाती पोते और भाई हैं। किसी की पत्नी किसी की बहन, किसी की बहू बेटी नतिनी और माई है। चले हैं हम सब शिक्षक दिवस मनाने, पर इस दिवस के उद्देश्यों को भूल रहे हैं। जब शिक्षक की भूमिका ही न समझे, फिर बधाई के मद में क्यों झूल रहे हैं। पीड़ा शिक्षक की प्रशासन न जाने, शिक्षक हो गए हैं सबसे बेगाने।
ऐसे गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग किए जाएं, ये आए हैं छात्रों को पढ़ाने। जब सभी शिक्षक की महत्ता समझेंगे, उस दिन शिक्षक दिवस धवल होगा। पूर्व राष्ट्रपति व महान शिक्षाविद राधा कृष्णन जी को दिया श्रद्धांजलि सफल होगा। समाज में प्रतिष्ठा इनकी धूमिल न हो, यह ध्यान हमें रखना होगा। सत्ता मद में चूर, अंधी बहरी हुक्मरानों से यह बात मिलकर कहना होगा। जब सब कुछ सही होगा, तभी देश का भविष्य और प्रबल होगा। विश्व गुरु के पथ पर देश अपना सबल होगा। केवल शिक्षक का यह कार्य नहीं, जन जन को जगना होगा। तानाशाही रवैये के विरुद्ध कदम से कदम मिलाकर चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।